हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। फिर एक बार जूनियर अकाउंट्स क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड जो कॉमर्स का पोर्शन है उसमें अकाउंटिंग की वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अब मैं टैक्सेशन में हूं और टैक्सेशन में मैं डायरेक्ट टैक्स में हूं और डायरेक्ट टैक्स में हम लोग बड़े टॉपिक्स पे आ गए हैं। हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम में 3 हेड्स हो चुके हैं। आज मैं कैपिटल गेन टॉपिक से बात करने जा रहा हूं जो अंडर सेक्शन 45 से स्टार्ट होके 55 में गवर्न होता है। ये हेड्स नंबर 4 है। सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, कैपिटल गेन में टैक्स कब लगेगा। यहां कंडीशंस हैं कि सबसे पहले आपके पास कैपिटल एसेट्स हो, फर्स्ट, सेकेंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स हो और आपने प्रीवियस ईयर में उस कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया हो। यानी फर्स्ट आपके पास कैपिटल एसेट्स हो, सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते हैं, ये बात करेंगे आगे। अंडर सेक्शन 245 में जो कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशंस है उसकी ये बात करेंगे। तो उस केस में जब आएंगे तो कैपिटल एसेट्स क्या है क्या नहीं है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले कैपिटल गेन के लिए फर्स्ट कंडीशन कैपिटल एसेट्स हो, सेकेंड कंडीशन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स हो। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल एसेट्स आपने बेचा हो प्रीवियस ईयर में या कुछ केस में वो एसेट्स कंपल्सरी एक्वाजिशन हुआ हो। और तीसरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 48 में कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किया गया हो। यानी 3 चीजें यहां पे मस्ट आपको जाननी होंगी कैपिटल गेन के बारे में। कैपिटल एसेट्स हो, प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया गया हो और अंडर सेक्शन 48 में कंप्यूटेशन किया गया हो। कैपिटल एसेट्स 2 तरह के होंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स वे हैं जो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल में विद इन 36 मंथ, यानी वो एसेट्स जो आपने परचेज डेट के 36 मंथ के अंदर बेच दिया है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं। शेयर केस में खरीदने के 12 महीने के अंदर बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स वे हैं जो खरीदने के डेट से 36 मंथ या उससे ज्यादा रख के बेचा हो आपने, शेयर केस में 12 महीने या उससे ज्यादा रख के बेचा आपने। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो एसेट्स बिका है वो कैपिटल एसेट्स है कि नहीं, फिर देखना होगा वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। और अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म में कंप्यूटेशन आपको माइंड में होना चाहिए और लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म का कंप्यूटेशन आपके माइंड में होना चाहिए। आइए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लेके आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए इस बार हम इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स पे बात करने जा रहे हैं जो अंडर सेक्शन 45 से स्टार्ट होता है। आइए बात करते हैं आपसे। ये इनकम फ्रॉम, इसको सिर्फ हम लोग कैपिटल गेन कहें, सॉरी इसको हम सिर्फ कैपिटल गेन कहेंगे। इनकम तो ऑलरेडी वही कैपिटल गेन से इनकम हो ही गया। आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैपिटल गेन इज फर्स्ट हेड, नहीं फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी है, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, फोर्थ इज कैपिटल। यानी कैपिटल गेन किस हेड नंबर में आता है, फोर्थ में आता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स 2 टाइप, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जिसको हम कहते हैं एसटीसीए जो कौन सा होता है परचेज डेट के 36 मंथ के अंदर बिक जाए, शेयर केस में 12 महीने के अंदर बिक जाए। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एलटीसीए जो परचेज डेट से 36 महीने के अंदर बिक, सॉरी 36 मंथ या उससे ज्यादा होल्ड कर तब बेचा जाए। तो कैपिटल एसेट्स 2 तरह का होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, लैंड इज कॉल्ड कैपिटल एसेट्स, शेयर्स भी कैपिटल एसेट्स है, ज्वेलरी यानी ऑल ये सब कैपिटल एसेट्स की कैटेगरीज में आते हैं। द फॉलोइंग विल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल। अब इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट्स नहीं, ज्वेलरी कैपिटल एसेट्स है, लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कैपिटल एसेट्स, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज कैपिटल एसेट्स। अगर आपका गांव में एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उसको आप बेच के कमा लियो कोई टैक्स उस नहीं देना है क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स है ही नहीं। टैक्स तो तब दोगे आप जो आपका एसेट्स बिका हो कैपिटल एसेट्स हो। हाँ, शहरों का एग्रीकल्चर लैंड मतलब उसका भी एक मानक बनाया गया है जो नगर महापालिका क्षेत्र में हो, इतने पॉपुलेशन में, कई कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से वो अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड होगा। हाउस भी कैपिटल एसेट्स है, यानी यहां रूरल एरिया एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मींस एसेट्स हेल्ड बाय एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ। खोजिए आके 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ और नहीं, 24 मंथ्स ये भी नहीं, 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। यानी कि जो शॉर्ट टर्म होगा जो ट्रांसफर के
यानी जो परचेस के 36 मंथ के अंदर क्या किया होगा, ट्रांसफर किया गया होगा। कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूडेड ऑल एक्सपेक्ट। कैपिटल एसेट्स में क्या शामिल नहीं होता? जब हम लोग पढ़ाते हैं कैपिटल एसेट्स की मीनिंग तो वही पढ़ाते हैं एक्सेप्शंस, कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट में आते हैं। सपोज मेरे पास ज्वेलरी है, कैपिटल एसेट्स है, मेरी ज्वेलरी की दुकान है तो मेरे लिए गुड्स हो गया ना, वो स्टॉक हो गया मेरा, तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो ये कैपिटल एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड नहीं होता। ठीक, मेरे पास लैंड है, कैपिटल एसेट्स है, और मैं लैंड का बिजनेस करता हूं, प्रॉपर्टी काम खरीदता बेचता हूं, तब वो मेरे लिए कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो ज्वेलरी कैपिटल एसेट्स है। पर्सनल इफेक्ट्स, ज्वेलरी छोड़ के घर की कोई भी चीज पर्सनल अब कैपिटल एसेट्स नहीं है। घर का होम अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, एसी, कितना ही महंगा क्यों ना हो, इवन आपका पर्सनल मोटर कार, और वो बिजनेस ऑपरेशन में यूज नहीं होता है, तो वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो पर्सनल में एक ज्वेलरी छोड़ के कोई भी चीज कैपिटल एसेट्स नहीं है। ठीक है, फिर आइए, ये भी आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर, यानी इनमें से कौन सा है जो कैपिटल एसेट्स है? ज्वेलरी, और सब कैपिटल एसेट्स नहीं है। एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54D इज अवेलेबल। अब एग्जेम्पशंस क्या है बता दूं मैं आपको। जब हम कैपिटल गेन कंप्यूट्स करते हैं, जब हम देखते हैं हमने एसेट्स कितने बेचा, फिर खर्चे लेस करते हैं बेचने के, आ जाता है नेट कंसिडरेशन। फिर देखते हैं कि जो एसेट्स बेचा है वो कितने में खरीदा था। शॉर्ट टर्म है तो सेम वैल्यू लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और लॉन्ग टर्म है तो उस वैल्यू को इंडेक्सिंग करके लेस करते हैं, फिर आ जाता है कैपिटल गेन। अब जब एसएससी देखता है कि कैपिटल गेन 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख आ रहा है, तब वो परेशान हो जाता है, सोचता है इतना टैक्स कहां से देंगे। तब वो इनकम टैक्स एक्ट में डिफरेंट एग्जेम्पशंस में जाता है, और डिफरेंट एग्जेम्पशंस जो हैं सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, G, GA, GB, डिफरेंट सेक्शंस हैं जहां उसे कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिलता है। वन ऑफ देम इज 54D। ये कब मिलता है? अगर आपने अपने इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बेचा हो और जितना कमाया हो उसको बेच के, और दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया के लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी में सेम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे विद इन 3 इयर्स, तो आपको एग्जेम्पशन क्या होगा? मिल जाएगा। किसको मिलेगा? किसी को भी, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, यानी ऑल द अबव। इंडिविजुअल को मिलेगा, फर्म को मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। हाँ, जैसे 54 है, 54B है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूओ को मिलता है ये एग्जेम्पशन, कंपनी को नहीं मिलता। आई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, लॉस आ गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, कैपिटल एसेट्स बेचा वो निकाले, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया। तो क्या एक कैपिटल लॉस दूसरे कैपिटल गेन के प्रॉफिट से मर्ज हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। इनकम टैक्स से पूरा एक सेक्शन ही है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो पूछ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी भी कैपिटल गेन से पूरा हो जाएगा। और जो कैपिटल लॉस प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया, बच गया, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा 8 साल तक, और फिर उसी तरह सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म किसी भी कैपिटल गेन से होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स एट, शॉर्ट टर्म में जनरली नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स दिया जाता है। अगर शेयर्स नहीं है तो, शेयर्स है तो 15%, 111 ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे। एग्जेम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन अंडर 54B फॉर कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। वो भी कौन सा एग्रीकल्चर लैंड? अर्बन एरिया। अगर आपने अर्बन एरिया का एग्रीकल्चर लैंड बेच के जो कैपिटल गेन कमाया, फिर से आप 2 साल के अंदर किसी दूसरे या उसी शहर में अर्बन एरिया एग्रीकल्चर में लगा देंगे उस गेन को, तो आपको एग्जेम्पशंस मिल जाएगा। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, जब इंडेक्सिंग होगा, और विदाउट इंडेक्सिंग करेंगे तो 10%। ठीक है। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स अंडर एसटीटी 15%। और आपने शेयर्स बेचा है, शॉर्ट टर्म है, तो 15% टैक्स देना पड़ेगा आपको। इंडेक्स एक्शंस विल बी अलाउड इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कब इंडेक्सिंग करते हैं? कॉस्ट निकालने के लिए। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सिंग नहीं होता। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मींस एनी एसेट्स हेल्ड बाय एसएससी 36 और मोर देन 36 मंथ। हेल्ड बाय एसएससी मोर देन 36 मंथ, पहला ही ऑप्शन सामने है। एग्जेम्पशन 54EC,
फॉर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स NHAI, 3 बॉन्ड्स हैं। पहला बॉन्ड्स है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा बॉन्ड है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। और तीसरा बॉन्ड है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बेच के पैसा कमाया हो और आपने इन बॉन्ड्स में लगा दिया तो 50 लाख तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और पीरियड 6 मंथ के अंदर। कितने मंथ्स के अंदर? 6 मंथ के अंदर। पढ़िए, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से मिलता है 54 EC का छूट। और आप इन बॉन्ड से पैसा लगाएंगे तो बॉन्ड्स भी लॉक इन हो जाएंगे, आप इनको तुरंत बेच नहीं पाएंगे। आइए, in case of share short term capital gain will arise if SSC retains the shares within 12 month। शॉर्ट टर्म शेयर्स कब होता है? जब वो 12 महीने के अंदर बेचा जाए। और लॉन्ग टर्म शेयर्स कब होता है? जो 12 महीने उससे ज्यादा रख के बेचा जाए। इन केस ऑफ शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल अराइज SSC रिटेन्स मोर देन 12 मंथ। कब शेयर्स जो आपने बेचा है वो लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाएगा? जो 12 महीने या उससे ज्यादा रख के बेचा जाए। The income from sale of household furniture, not capital assets। पर्सनल कोई भी चीज आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं है, ये एग्जेम्प्ट इनकम मान लिया जाएगा, ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन बिजनेस कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये किस पे होगा? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। और आपके पास कैपिटल एसेट्स है, आपने बेचा ही नहीं, नो क्वेश्चन अराइजिंग फॉर कैपिटल गेन। तो 3 कंडीशन बताया था ना, कैपिटल एसेट्स हो, ट्रांसफर हो, अंडर सेक्शन 48 में एज पर इनकम टैक्स एक्ट उसको कंप्यूट किया गया। आई विच वन इज नॉट कैपिटल एसेट? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट्स नहीं है, हाउस होल्ड फर्नीचर कैपिटल एसेट्स नहीं है, कार पर, यानी ये सब पर्सनल चीजें हैं। और इसमें से सॉरी, ये कोई भी इसमें से कैपिटल एसेट्स काउंट नहीं होगा। What is used to find out long term capital gain? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए जो एसेट्स बेचा गया उसको कितने में खरीदा गया है, वो सेम वैल्यू डिडक्ट न करके उसका एक्विजिशन निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस को यूज किया जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस को यूज किया जाता है। जस्ट अ मिनट, सॉरी, लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज किया जाता है। शॉर्ट टर्म में अगर आपने जो एसेट्स बेचा वो शॉर्ट टर्म है तो जितने में बेचा वो ले लो, जितने में खरीदा था सेम वैल्यू लेस कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म में जितने में बेचा ले लो और जितने में खरीदा था उस वैल्यू का इंडेक्सिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या कहा जाएगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज किया जाएगा। आइए, What are the conditions to be fulfilled for charging income under capital? आइए, कैपिटल में क्या कंडीशन पढ़ाया हूं? पहला, there must be capital assets। देखिए बात आई, there must be transfer of such capital। कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो, the transfer of such capital assets has been affected during the previous year, और वो previous year में हुआ हो। ये सारा कंडीशन चाहिए कैपिटल गेन के लिए। एग्जेम्पशन इज नॉट अलाउड अंडर 54 में एग्जेम्पशन है, बी में है, डी में है, 54E कोई एग्जेम्पशन नहीं होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज लायबल टू कैपिटल गेन टैक्स? अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लायबल है, रूरल एरिया एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स है ही नहीं, तो ये काउंट नहीं होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज लायबल? लायबल में कौन सा होगा आपका? देखिए, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा। Exemption 54B is available to which person? Individual and HUF। क्या है 54B? प्रीवियस ईयर में अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड बेच के जो आप प्रॉफिट्स कमाए हैं उसको फिर से 2 साल के अंदर अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लगा दे तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और ये सिर्फ मिलेगा इंडिविजुअल को और HUF को। द चार्जिंग सेक्शंस ऑफ इनकम अंडर द हेड्स कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 45(1) में चार्जिंग 45 से स्टार्ट होता है, वहीं से इसको एक्सप्लेन किया गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स? ट्रांसफर मींस क्या होता? देखिए, सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट ट्रांसफर कॉल किया था, अपने आपको बेचते हैं, परेशन ट्रांसफर होता है। कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये भी है आपका, ठीक है ना। रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये भी है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर अ गिफ्ट्स और विल
और एन इरिकवरेबल, ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर आप किसी को गिफ्ट वगैरह का मैटर है तो कैपिटल एसेट्स का मैटर नहीं है, वो अदर सोर्स में जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स विच इज नॉट परचेज इज वह एसेट्स जो आपने खरीदा ही नहीं है, जो आपको अपने फोर फादर से मिला है या आपने उसको जनरेट किया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स विच इंटेंजिबल है, लाइक गुडविल, तो इसका कोई एफएमबी अगर नहीं होता, ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इनकी वैल्यू क्या होती, नील होती है। ठीक है, आइए फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन 54B द एसेट्स ट्रांसफर शुड बी अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड। कब मिलेगा 54B की छूट, क्या बेचा हो आपने, अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मेकअप करेंगे। ये था हम लोग का 30 क्वेश्चन कैपिटल गेन का। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। क्वेश्चन के सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से वीडियो देखिए, कहीं डाउट लगता है आंसर्स में, हमारे कॉन्सेप्ट्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि हमने भी जूनियर अकाउंट्स क्लर्क्स के एग्जाम से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है और एक अच्छी प्लेलिस्ट तैयार होकर आपको दिख रही है और मैं एक एक कंटेंट्स आपके लिए कवर करने वाला हूँ। फिर बहुत जल्दी लास्ट हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो अंडर सेक्शन 56 से 59 में आएगा, उसको लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।